2023 में जो नीतीश सरकार ने जो सर्वे किया उसके अनुसार 4% मुसहर भुइयाँ दोनों एक ही जाती है, लेकिन बिहार सरकार ने उसको अलग अलग करके या फिर भी करीब 52 लाख लोगों में से 95% लोग जो हैं वो करीब लैंडलेस हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। 95% ये हम नहीं कर रहे। महादलित आयोग का रिपोर्ट 2007 में सबमिट हुआ। महादलित आयोग का रिपोर्ट कहता है जीतन राम मांझी के पार्टी बनाने के बाद, राजनीति में सक्रिय होने और खासतौर पे मुख्यमंत्री बनने के बाद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद इस समाज की स्थिति में कितना सुधार हुआ? जब से वो पार्टी बनाए हैं मैं भी उनके साथ बहुत काम किया। जब वो समाज के बीच में काम कर रहे थे, एज ए मिनिस्टर काम कर रहे थे, एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर रहे थे, उनके साथ भी मैंने काम किया। लेकिन मेरा एक उनके ऊपर ये सवाल है कि इतना होने के बावजूद मतलब वो मुसहरों के विकास के लिए, चाहे वो शैक्षणिक विकास हो, रोजगार का मामला हो या ज़मीन का मामला हो, उन्होंने कोई स्पेशल ड्राइव चलाया है क्या? कोई एक ऐसा स्कीम बता दें कि वो मुसहरों के विकास के लिए हमने लाया है और चाहे इसके ऊपर एम्फेसाइज किया है, उसको लागू कराने के लिए मैंने ये दावा किया है। कोई भी ऐसा स्कीम मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मुसहरों के विकास के लिए हमने ये पार्टी बनाई, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या जो ये है उसमें कहीं कुछ ऐसा है क्या कि मुसहरों का विकास हो? हाँ, मुसहरों के नाम पे उनका व्यक्तिगत और परिवार का विकास हो रहा है। इतने बिहार में थाने हैं, एक भी थानेदार मिलेगा क्या? अभी एक नए लड़के हैं जो अभी करके आए हैं, 1-2 वीडियो बने हैं, दरोगा बने हैं, लेकिन आज तक कोई डीएसपी नहीं बना, कोई आईएएस नहीं बन पाया, कोई आईपीएस नहीं बन पाया। मैं यूपीएससी में एक आरटीआई डाला था कि इस समाज के क्या कोई लोग यूपीएससी कंप्लीट किया है? वहाँ से मुझे जवाब आया कि अभी तक तो ऐसा इतिहास में नहीं आया। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। भारत में जब दलितों की बात होती है तो दलितों में भी पीछे छूट गई जो जाति है, मुसहर समाज का भी जिक्र आता है। बिहार में चुनाव है और बिहार में जीतन राम मांझी समाज के नेता अपने आप को क्लेम करते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने हम पार्टी इसलिए बनाई ताकि वो मुसहर समाज का विकास कर सके। हालिया जो जनगणना हुई है उसमें जो मुसहर समाज का जो निकल के आया है हिस्सा, वो 4% है उनकी आबादी और तकरीबन 52 लाख लोग हैं। क्या स्थिति है उस समाज की? आखिर यह समाज पीछे क्यों छूट गया? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं उमेश जी, जो कि भुइयाँ मुसहर समाज को लेकर लगातार काम करते हैं, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दलितों में भी महादलित जिसको माना गया, बिहार की सरकार ने तो उनको अलग अलग भी कर दिया, दलित महादलित को। आप उनके बीच में काम कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है अभी मुसहर समाज की? देखिए, मुसहर समाज की स्थिति है तो बहुत सारे रिपोर्ट्स के आधार पर मिलेंगे, लेकिन मेरा जो, क्योंकि मैं खुद उस समाज से आता हूँ, उसके बीच में पला बढ़ा हूँ और एक पढ़े लिखे होने के नाते अपने समाज के बारे में जानता हूँ और बहुत नज़दीकी से उनके बीच में काम करने का। जैसे कि अभी जो 2023 में जो नीतीश सरकार ने जो सर्वे किया उसके अनुसार 4% मुसहर भुइयाँ दोनों एक ही जाती है, लेकिन बिहार सरकार ने उसको अलग अलग करके या फिर भी करीब 52 लाख लोगों में से 95% लोग जो हैं वो करीब लैंडलेस हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। 95% ये हम नहीं कर रहे। महादलित आयोग का रिपोर्ट 2007 में सबमिट हुआ। महादलित आयोग का रिपोर्ट कहता है और बिहार सरकार का जो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके कई बार रिपोर्ट भी ये जारी किया है कि 95% लोग बेघर हैं। मतलब उनके पास घर है, झोपड़ी है, मकान है, रह रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक उनके पास नहीं है। ये जो लोग हैं वो सड़क के किनारे रहते हैं, नहर के किनारे रहते हैं, चाट में रहते हैं, सहरातों पे रहते हैं, बांध पे रहते हैं और ये उसी प्रकार से अपना जीवन काट रहे हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। पानी, पीने का पानी नहीं रहता है, शौचालय नहीं रहता है और भी जो रोजगार के साधन हैं उनको नहीं मिल पाता। किसी तरह से जीवन बिहार में अभी सीटों का बंटवारा हो रहा है। जीतन राम मांझी जी का नया बयान है कि 15 सीटें चाहिए उनको। उन्होंने हम पार्टी बनाई, उनका कहना था कि इसी समाज के विकास के लिए बनाई। जीतन राम मांझी के पार्टी बनाने के बाद, राजनीति में सक्रिय होने और खासतौर पे मुख्यमंत्री बनने के बाद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद इस समाज की स्थिति में कितना सुधार हुआ?
जब से वो पार्टी बनाए हैं मैं भी उनके साथ बहुत काम किया। जब वो समाज के बीच में काम कर रहे थे, एज ए मिनिस्टर काम कर रहे थे, एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर रहे थे, उनके साथ भी मैंने काम किया। लेकिन मेरा एक उनके ऊपर ये सवाल है कि इतना होने के बावजूद मतलब वो मुसहरों के विकास के लिए, चाहे वो शैक्षणिक विकास हो, रोजगार का मामला हो या ज़मीन का मामला है, उन्होंने कोई स्पेशल ड्राइव चलाया है क्या मुसहरों के लिए? या जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उस एग्जिस्टिंग स्कीम्स का जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, स्पेशल ड्राइव चलाया है क्या? मतलब हर सरकार में वो मिनिस्टर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे, भारत सरकार में मंत्री भी हैं। कोई एक ऐसा स्कीम बता दें कि वो मुसहरों के विकास के लिए हमने लाया है और चाहे इसके ऊपर एम्फेसाइज किया है, उसको लागू कराने के लिए मैंने ये दावा किया है। कोई भी ऐसा स्कीम मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मुसहरों के विकास के लिए हमने ये पार्टी बनाई, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या जो ये है उसमें कहीं कुछ ऐसा है क्या कि मुसहरों का विकास हो? हाँ, मुसहरों के नाम पे उनका व्यक्तिगत और परिवार का विकास हो रहा है। इसमें कोई, चूँकि वो भी मुसहर भुइयां समाज से आते हैं, उनका तो विकास हो रहा है। जो पार्टी के जो MP MLA हैं उसमें जीतन राम मांझी हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बहू हैं और उनकी समधन है। इससे मुसहर समाज के बीच में एक्सेप्टेबल है या रोष है? नहीं, जो वाइब्रेंट युवा है, इससे ज़्यादातर तो नहीं है, लेकिन जो वाइब्रेंट युवा है, वाइब्रेंट युवा इस बात को लेकर के बहुत नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, आक्रोशित हैं और मुसहर के नाम पे वो परिवार का विकास कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। 95% आपने कहा कि लैंडलेस है। नीतीश सरकार ने पिछले चुनाव में वादा किया था, जहां तक मेरी जानकारी है, कि जो भूमिहीन लोग हैं या फिर जो सालों से जिस ज़मीन पे रह रहे हैं उनको 3 डिसमिल या फिर 5 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, उनको बसाया जाएगा। उसका लाभ कितना मिला इस समय? ये स्कीम 2010 में लाई गई थी कि जो भूमिहीन परिवार हैं, खास करके दलित महादलित समाज के, उनको मकान बनाने के लिए 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में ये जो ज़मीन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए था मुसहर परिवार को, वो मुसहर परिवार को नहीं मिला। कहीं कहीं एकाध जगह पे, मतलब अररिया में हो गया, उधर कटिहार पूर्णिया हो गया, ऐसा जगह दिया गया जो नदी के मुहाने पर है, वो कटाव में बस गया, वहाँ जीवन जीने लायक जगह ही नहीं है। मतलब ऐसा ज़मीन दिया गया, कुछ लोगों को ज़मीन दिया गया, मैं भी जानता हूँ, अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। और मैं पटना में हूँ, पटना के रहने वाला हूँ। पटना में जो ज़मीन 1980 में मिली थी, कुछ ज़मीन 1993 में मिली थी, उसके बाद से तो कोई ज़मीन नहीं मिली। एक आध दो मिला है तो वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इस स्कीम का लाभ नहीं मिला। और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मुसहर समाज में आप लगातार काम कर रहे हैं, अपने संगठन का भी नाम बताइएगा हमें, इसकी स्थिति कैसे सुधरेगी? आपका आकलन क्या है? देखिए, मुसहर का जो कैरेक्टर है वो बहुत अपने आप को समाज से अलग कैरेक्टर है। जब तक कि इनको सेग्रीगेट करके कुछ चीज़ें नहीं दी जाएगी, चाहे कोई भी योजना हो, ये तो राशन के दुकान पे भी जब लाइन लगते हैं और जब उनका नंबर आता है तो पीछे देखते हैं कि अरे गांव के कुछ संभ्रांत परिवार के लोग आए हुए हैं, तो वो अपना जगह उनको ऑफर देते हैं और वो पीछे चले जाते हैं। और जब तक उनका नंबर आता है तब तक राशन खत्म हो जाती है। ये प्रवृत्ति के लोग हैं। तो जब तक कि इनको संकोची और एक गांव के जो दूसरे जाति के लोग हैं उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं और उनको ऑफर करते हैं, जब तक कि इस समाज को उनको इतना दबा के रखा गया कि वही उनकी आदत बन गई है। जब तक कि इनको सेग्रीगेट करके स्कीमों का लाभ नहीं दिया जाएगा, तब तक इनको कोई मेजर चेंज नहीं हो सकता है। एक आध % लोगों को मिल जाए, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मेजर चेंज लाना है तो कोई भी स्कीम में जब तक इनको सेग्रीगेट करके नहीं दिया जाएगा, ये लाभ से वंचित रहेंगे। अब इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी बताइए कि बहुत सारे इतने बिहार में थाने हैं, एक भी थानेदार मिलेगा क्या? अभी एक नए लड़के हैं जो अभी करके आए हैं, 1-2 वीडियो बने हैं, दरोगा बने हैं, लेकिन आज तक कोई DSP नहीं बना, कोई IAS नहीं बन पाया, कोई IPS नहीं बन पाया। मैं UPSC में एक RTI डाला था कि इस समाज के क्या कोई लोग UPSC कंप्लीट किया है? वहाँ से मुझे जवाब आया कि अभी तक तो ऐसा इतिहास में नहीं आया, आगे होगा कि नहीं होगा अभी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। ये स्टेटस है मुसहर समाज का। ये स्टेटस है मुसहर समाज का, जिसकी जनसंख्या को 4% जनसंख्या को 52 लाख लोगों की जनसंख्या को आधार बनाकर जीतन राम मांझी लगातार
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन जब बात इस समाज के विकास की आती है तो ये समाज वहीं पे खड़ा है जहाँ पे जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के पहले था, जहाँ जीतन राम मांझी के केंद्रीय मंत्री बनने के पहले था। तो आखिर जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हमने कोई राजनीतिक दल इसलिए बनाया क्योंकि एकाध समाज का विकास नहीं हुआ था, विकास कर सकें, उनके दावे कितने खोखले हैं ये आप इस बातचीत से समझ सकते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। और एक बात मैं और जोड़ दूं कि सरकारें जो स्पेशल ड्राइव की बात कह रहे हैं उमेश जी की एक विशेष अभियान चला के उनको आगे लेके आए, इसके बारे में क्या किसी सरकार ने घोषणा की है या कोई सरकार चाहती है कि उनको आगे लेके आया जाए? क्योंकि जब तक इस तरह के सवाल को लेके सरकार अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करती हैं, माफ़ करिएगा, राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करते हैं, ईमानदारी से शामिल नहीं करते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक इस समाज का विकास नहीं होगा। वरना राजनीति होती रहेगी, ये पीछे छूटे हुए हैं, इनको लेके लगातार राजनीति होती रहेगी, नेता लाभ लेते रहेंगे, लेकिन समाज वहीं पीछा छूटा रह जाएगा जहाँ आज है।